मेरे देश का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर हो गया कि एक खालिस्तानी जैसे आतंकवादी गुट जो देश का टुकड़ा चाहता है उसके सामने बैठ के सॉरी बोल देगा, वो भी लाइव टीवी पे। आजम खान इसके लिए जेल में है क्योंकि वो मुस्लिम है सर। अब मुस्लिम होना ही इस देश में सबसे बड़ा एक अटकाने वाला के लिए काफ़ी होता है। आज विनय दुबे काहे जेल में नहीं, क्योंकि मेरे नाम के आगे दुबे लगा हुआ है। खान और शेख होता ना, मैं भी यूपीए में अंदर होता। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य रहता है, किसी भी तरीके से तोड़ो मरोड़ो, चाहे जो यातना है तो मुसलमानों को एकदम दबा के रखो। लेकिन पता नहीं है मुस्लिम कौन कितनी जानदार है सर। आज भी बड़े शान से मस्त बिरयानी खा के, नहारी खा के ऐश की ज़िंदगी जी रही है। जितना इनको दबाया जा रहा उतना वो निखर के जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हताशा है, जो मुस्कुराहट है ना मुस्लिम के चेहरे पे, जो सुकून की ज़िंदगी जी रहा है ना मुस्लिम समाज, उनको देखा नहीं जा रहा है। तो यही जो छटपटाहट है वो CA/NRC में दिखेगा, वो किसान बिल में दिखेगा, वो गृह मंत्री के बेटे के थार में दिखेगा। गुस्सा वहीं निकल रहा है। और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। आज हम लोग मौजूद है बनारस में और यहाँ विनय दुबे जी मिल गए। और सोशल मीडिया में चर्चित चेहरों की बात करें तो विनय दुबे जी क्या आता है, पॉलिटिकल समझ उनको काफ़ी है। और ये तब चर्चा में आए थे जब लॉकडाउन का समय था, डॉक्टर कफिल पे भी कार्रवाई हो रही थी। उस टाइम में ये डॉक्टर कफिल के पक्ष में खुलकर बोले थे, जो बाद में डॉक्टर कफिल ने डिनाई कर दिया था कि नहीं, मेरा उनसे कोई बात नहीं है। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है और इस मौके पे बात करना चाहेंगे। योगी जी कहते हैं 80-20 की राजनीति चल रही है। एकदम सही चल रही है सर। 20% जो बेवकूफ़ लोग हैं वही भाजपा की तरफ हैं, 80% जो वास्तव में वो यूपी का विकास चाहते हैं वो दूसरी तरफ हैं। तो आप तो योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको कह के आप क्या चीज़ है? बेवकूफ़ों का सपोर्ट किसने किया सर आज तक? मैंने कहा, मैं वापस रिपीट कर ले रहा हूँ। उन्होंने 80-20 की सब बात तो दूसरे कंडीशन में कही थी, बाद में उन्होंने इस बात को घुमा दिया। हाँ, तो हम भी वही चीज़ कह रहे हैं सर, जो हमें समझ में आए हम वही चीज़ रखेंगे। उनका यही कहना था कि जितने 20% जो बेवकूफ़ हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो उनको वोट करेंगे। जो 80% समझदार लोग हैं देश में, वो जानते हैं उनको कहाँ वोट करना है, वो भाजपा को वोट नहीं जा रही है। वो तो 20% के लोगों को तो कहते हैं ये देश हित के लोग ही नहीं है। एकदम मैं वही कह रहा हूँ ना, जो भाजपा को वोट करता है 20%, वो देश हित में है ही नहीं, वो तो गद्दार है। आज के समय में, आज की परिस्थितियों में यूक्रेन में हमारे लोग, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, देश की बर्बादी हुई इसी गंगा नदी पे। बगल में गंगा नदी है जहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों की लाशों को कुत्तों ने नोच नोच के खाया। ऐसे लोगों को अगर कोई वोट देता है ना, तो मेरी नज़र में वो देश से सबसे बड़ा गद्दार होता है। टीवी पर बैठ के कहते हैं कि यूपी के स्वास्थ्य मॉडल को अमेरिका में डिस्कस किया जाता है। हाँ, एकदम किया जा रहा है, बट वो नेगेटिव में किया जा रहा है। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से गंगा नदी में लाशें नोची जा रही हैं। ये दिखाया जा रहा है कि कैसे सनातन धर्म में लाशें जलाने का जो एक बर्ताव है उसको कैसे दफनाने में कन्वर्ट कर दिया गया। सही में कह रहे हैं, वहाँ पे डिस्कस हो रहा है, लेकिन डिस्कस क्या हो रहा है ये आगे का बताते नहीं है। वो नेगेटिविटी जो हमारे देश की जो एक अच्छी छवि थी, हमें सोने की भारत कहा जाता था, वहाँ पे जाके लोग मजाक उड़ाते हैं। आज मोदी को वहाँ पे कार्टून के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं देश की जो एक सम्मान है उसको बट्टा लगाया है इन्होंने। से केंद्र में दूसरी बार सरकार आई 2019 में, कश्मीर का 370-35 ख़त्म किया गया प्रेसिडेंट के थ्रू। फिर ट्रिपल तलाक कानून बिल लाया गया। फिर राम मंदिर कहती है कि पार्टी इसमें मेरा रोल है। नागरिकता कानून हुआ, फिर जो है लॉकडाउन लग गया। मिला जुला के अगर आप 3-4 साल का समय देखेंगे तो बड़ा दुर्भाग्य रहा। सर देखिए, अगर मैं अपने एक छोटी सी आम जनता की भाषा में कहूँ तो ये होता है कि जब जंगल में जब वोटिंग होती थी, शेर कहता था कि यार राजा तो मैं ही हूँ क्योंकि पैदाइशी राजा हूँ। तो बंदर बोलता है कि नहीं यार, इस बार राजा का कुछ हमें बदलाव चाहिए, इस जंगल को मैं अपने हिसाब से चलाऊँगा, नया बदलाव लाऊँगा, अच्छे दिन आएंगे। तो बंदर को सब चुन लेते हैं कि चलो आप भाई तुम राजा हो गए हमारे। बंदर राजा बन जाता है और फिर अचानक से जंगल में आग लग जाती है। जिस तरह से देश में तबाही मची हुई है, एक आग जंगल में भी लग जाती है। तो बंदर क्या करता है ना, इस पेड़ से उस पेड़ कूदता है, फिर इस पेड़ कूदता है, फिर इस पेड़ कूदता है। तो लोग बोलते हैं यहाँ लोग जानवर जो है जन के मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? तो बंदर कहता है देखो यार, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना। यही चीज़ आज हमारे देश में हो रही है। जहाँ पे मेहनत करना है, आग बुझानी, वहाँ पे मेहनत नहीं हो रहा है। हमारा प्रधानमंत्री US चला जाएगा, फिर अमेरिका चला जाएगा, उसके बाद चाइना घूम के आएगा, फिर यहाँ देश चला जाएगा, पाकिस्तान बिरयानी खाएगा, लेकिन भारत में जो लोग मर रहे हैं उनके लिए नहीं सोचेगा। CA/NRC लाएंगे, ये लाएंगे, फलाना ढिमकाना लाएंगे, किसान बिल लाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, जो बेरोज़गारी का मुद्दा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो रोज़गार देना है, जो किसानों का बिल जो पहले से पेंडिंग है, गन्ना किसानों का, बाकी चीज़ों का, उस पर कोई चर्चा नहीं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, उस पर कोई चर्चा नहीं। तो हमने एक बंदर, जो कहानी में बंदर था, वैसे कैरेक्टर को हमने अगर यहाँ पे प्रधानमंत्री या सरकार दी है तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदेगा ही ना सर।
लखीमपुर किसान मामला था जिसमें किसान के साथ साथ पत्रकार भी कुचले गए थे और फिर बाद में उन्हें जमानत भी मिल जाती है जी। और इसी प्रदेश में आजम खान जैसे जो एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम एकदम। करते हैं और उन्हें जेल में डालने का काम किया जाता है, क्या लगता है? देखिए, आजम खान इसके लिए जेल में है क्योंकि वो मुस्लिम है सर। आप कहाँ पे इतना चले गए हैं डीप में? आपका मुस्लिम होना ही इस देश में सबसे बड़ा एक अटकाने वाला के लिए काफ़ी होता है। आज विनय दुबे काहे जेल में नहीं है? क्योंकि मेरे नाम के आगे दुबे लगा हुआ है। खान और शेख होता ना, मैं भी यूपीए में अंदर होता। जैसे सारे लोग दिल्ली में बैठे हुए 2-3 साल से बैठे हुए हैं। तो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य रहता है, किसी भी तरीके से तोड़ो मरोड़ो, चाहे जो यातनाएं दो, मुसलमानों को एकदम दबा के रखो। लेकिन पता नहीं है मुस्लिम कौन कितनी जानदार है सर। आज भी बड़े शान से मस्त बिरयानी खा के, नहारी खा के ऐश की ज़िंदगी जी रही है। जितना इनको दबाया जा रहा है उतना वो निखर के जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हताशा है, जो मुस्कुराहट है ना मुस्लिम के चेहरे पे, जो सुकून की ज़िंदगी जी रहा है ना मुस्लिम समाज, उनको देखा नहीं जा रहा है। तो यही जो छटपटाहट है वो CA/NRC में दिखेगा, वो किसान बिल में दिखेगा, वो गृह मंत्री के बेटे के थार में दिखेगा। गुस्सा वहीं निकल रहा है। आप ये देखिए, किसान आंदोलन को पहले खालिस्तानी बताया जाता है और कहा जाता है असली किसान गांव में है। आप विनय जी हमारे चैनल पर रिपोर्ट देखिएगा, हमने गांव में भी जाके किया था रिपोर्टिंग। उन्होंने कहा था कि नहीं, जो भाई वहाँ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, हमारी अपनी मजबूरी है नहीं जाने की, लेकिन साथ है, ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन फिर उसी किसान को खालिस्तानी बोलते हुए किसान बिल वापस ले लिया जा रहा है। देखिए, मुझे सबसे बड़ा हंसने वाली बात उस दिन लगा था जब इनके कार्यकर्ता ये कहते थे कि ये खालिस्तानी है। गाज़ीपुर बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, वहाँ पे सब किसान खालिस्तानी बैठे हुए हैं। सब ने मान लिया कि चलो हाँ वो खालिस्तान। लेकिन मेरा समझ में नहीं आया कि मेरे देश का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर हो गया कि ये खालिस्तानी जैसे आतंकवादी गुट जो देश का टुकड़ा चाहता है उसके सामने बैठ के सॉरी बोल देगा, वो भी लाइव टीवी पे। यार, इससे हारा हुआ प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा था। कम से कम छाती ठोक के बोलता है कि मैं इन तालिबानी और ये जो खालिस्तानी है उनका साथ नहीं दूंगा, चाहे जो उखड़ जाए मेरा। लेकिन भाई साहब आके रोने लग गए। इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री। अभी गुरु पूर्णिमा के दिन तुरंत पलटी भाई साहब। मैं आज तक नहीं समझ पाया। ये CA/NRC लाए, बोले कि भैया कागज़ तैयार रखो। यहाँ पे सबने कागज़ तैयार कर लिया तो कोई लेने नहीं आ रहा है। तो बनाया क्यों? किसान बिल लाए हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। जब सब तैयार हो गए, 700 लोगों की जान चली गई बेचारे आंदोलन में, फिर आके पैर पड़ लिए, नहीं गलती हो गई माफ़ी कर दो। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा हमने। इंदिरा गांधी का भी दौर देखा है, बहुत उनकी कहानियाँ पढ़ी है हमने। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी दौर देखा। जो मुंह से निकला, जो नियम बना, देश इधर का उधर हो जाए, पाकिस्तान का बंटवारा होगा, बांग्लादेश बनेगा तो बनेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लेकिन एक छोटे छोटे, मतलब मेरे हिसाब से एकदम खाट के बाल वाले जो बिल है ना, उस पर भी हमारा प्रधानमंत्री लौट के माफ़ी मांगता है। तो क्या चाहते हैं आप? मानते हैं कि मोदी जो है देश के सबसे अरे यार, प्रधानमंत्री में से एकदम थका हुआ, एकदम हारा हुआ, एकदम असहाय और एकदम मतलब लोवेस्ट कैटेगरी का प्रधानमंत्री है। कौन लोग हैं जो सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री? जनता तय करेगी सर। मैं कौन होता हूँ? मैं खुद नोटा को वोट देने वाला आदमी, तो मैं कैसे तय कर सकता हूँ कि ये प्रधानमंत्री हो? जनता तय करेगी अपना, जिसको देना है। योगी जी की सरकार में जितने इनकाउंटर हुए, और आप देखेंगे ज़्यादातर एक विशेष समुदाय से मामला था, और आप कानपुर के दुबे जी का हाल देख लीजिए। क्या उनको कोर्ट के थ्रू भी तो सज़ा दी जा सकती थी अगर मामला था? देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं वो क्रिमिनल माइंडेड लोग ही करते हैं। आज अगर मैं कैबिनेट में चला जाऊँ, मुझे अगर आप शिक्षा मंत्री बना दो एग्जाम्पल, तो मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगा? सोशल मीडिया पे गाली दे के स्टार कैसे हुआ, यही सिखा सकता हूँ। जो मैं करते आया हूँ वही सिखाऊंगा ना। जिन्होंने हत्याएं की हैं, जिनके ऊपर मुकदमे हैं, सैकड़ों मुकदमे हैं, ऐसे लोग जब कैबिनेट में बैठेंगे, मंत्री बनेंगे, तो वो जनता को क्या डिलीवर करेंगे? इनकाउंटर डिलीवर करेंगे, बुलडोज़र डिलीवर करेंगे, शिक्षा नहीं दे सकते ना। आपके बच्चों के हाथ में तलवारें ही देंगे, बंदूकें देंगे, वो कलम देने की हैसियत नहीं है उनके। तो जब कैरेक्टर ही वैसा बैठेगा तो अपने हिसाब से काम करेगा ना। अगर सिंगर जैसा आदमी कैबिनेट में बैठेगा तो रेप ही करेगा ना मेरे भाई। वो रेप पे कानून क्यों लाएगा? उसको पता है मुझे रोज रेप करना है, मैं कानून ला दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। कोई नेता ने आज तक कभी इनिशिएट किया कि हमारे देश की बेटियों का बलात्कार हो जाता है? 36 40 हज़ार जो रिकॉर्ड में आती हैं, रिकॉर्ड जो क्रिमिनल रिकॉर्ड आती है पुलिस की, उसके हिसाब से 40,000 रेप हर साल के होते हैं। जितने रिकॉर्ड आ जाते हैं, जो नहीं है उसकी तो संख्या अलग है। उसके अंदर अगर ये चाहे तो 1 मिनट में कानून ला दे, लेकिन क्यों लाएंगे? क्योंकि ज़्यादा से 70% जो रेपिस्ट तो सरकार में बैठे। किसके लिए नियम लाएंगे सर? तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये गोली नहीं चलाएंगे, इनकाउंटर नहीं करेंगे या दंगा नहीं करेंगे? बच्चों को इतना नहीं उकसा देंगे कि एक दूसरे की हत्या हो जाए? कहाँ चला गया वो बंदा? तिरंगा यात्रा पे वो बंदा कैराना में मार दिया जाता है,
गुप्ता करके, उसका क्या हुआ चंदन गुप्ता का? कितना सरकार ने उसको मदद किया, आज भी उसका माँ बाप रो रहा है हाथरस कासगंज में, आज भी उसका परिवार रो रहा है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, मंत्री मिलने को तैयार नहीं है, और जब मिलते हैं तो बोलते हैं अरे यार ऐसी हत्या है तो रोज होती है। औरतों को जहाँ एक तरफ इंसाफ दिलाने की बात करती है मोदी सरकार और उसकी बड़ाई करती है योगी सरकार, और आप देखें तो नागरिकता कानून में 500-200 का जो एक ट्रेंड चलाया जाता था, और अभी आप कर्नाटक हिजाब मामला देख लें, क्या लगता है विनय जी? सर आप कहाँ, आप इतने दिनों से फील्ड पे हैं, ग्राउंड पे हैं, आप कहाँ चले जाते हैं सर, काहे बहक जाते हैं? देखिए, जो इंसान को औरत की अहमियत ही ना पता हो, शादी करके पत्नी छोड़कर राजनीति संवारने के लिए जो आदमी अपनी ज़िंदगी खपा दे, जो अपनी बूढ़ी माँ को लॉकडाउन में, नोटबंदी के समय एटीएम के बाहर खड़ा करके कैमरे लगवा दे, उससे आप सोचते हो कि वो औरत का सम्मान करेगा? जो अपनी खुद की सगी औरत का, सगी पत्नी का, सगी माँ का सम्मान नहीं कर पाया, जो योगी जी खुद अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, उनको पता कैसे चलेगा कि बेटियों की इज्जत क्या होती है, हिजाब का मतलब क्या होता है? उन्हें क्या पता है? उन्होंने तो हमेशा लड़कियों को नंगा ही देखा है सर, और देखना चाहते हैं, उनकी पार्टियों में भरे पड़े हैं ऐसे कम से कम 80 ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर रेप और गैंग रेप के मुकदमे हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि लड़की कपड़े में रहे। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को, हम वोट देने जाते हैं और उनको सरकार बना के हम ऊपर भिजवाते हैं, तो आप अगर उनसे अब हिजाब के लिए उनको सवाल पूछोगे तो मुझे लगता है ना पत्थर पे सर फोड़ने जैसा है, क्योंकि जिससे कोई फीलिंग्स ही नहीं है, जिसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं पता है, वो क्या करेगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का जो चुनाव चल रहा है, इसको नज़र में रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? बदलाव एक तरफा है सर, यहाँ पे चल रही है लड़ाई, 50-50 थी दूसरे तीसरे चरण तक, लेकिन अब पिक्चर क्लियर हो गई है कि चाहे जो आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं कम बैक कर रही है। कौन आएगी ये नहीं कह रहे, ये को जनता तय करेगी सर, किसको बहुमत जाएगा। बदलाव है, भाजपा के खिलाफ गुस्सा न केवल जनता का है, उनके कार्यकर्ताओं का भी है सर। आप ज़्यादा नहीं, कल यहीं बैठिएगा, इसी समय आइएगा, आपको दिखाऊंगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टियों का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अपना झंडा फेंक के ना हुजूम रह गए, सड़कें भरी होंगी भाजपा कार्यकर्ताओं से जो एमआईएम और हरीश मिश्रा को ज्वाइन कर रहे हैं। उनके अंदर गुस्सा है ना, क्योंकि ऐसे उम्मीदवार उन्होंने दिया जो उनका फ़ोन तक नहीं उठाता है। कार्यकर्ता नाराज है, जनता की तो बातें छोड़ो सर, इनका कोई कार्य जनता दिखा दीजिए कि बिना क्राउड के बाहर निकल के हम कैंपेन कर रहा हो। इनका कोई कैंडिडेट भाजपा के घर घर जाने में डर रहा है, क्योंकि पता कब जूता चल जाएगा पता नहीं है। तो ये खौफ उन्होंने कामों से, अपने क्रियाकलापों से पैदा किया है। ये थे हमारे साथ विनय दुबे जी, जो बता रहे थे कि इस देश में मुसलमान होना ही अपने आप में गुनाह है, क्योंकि आज तक विनय दुबे जेल क्यों नहीं गए वो एक रीज़न बताया, और आज़म खान क्यों जेल गए उसका भी उन्होंने रीज़न बता दिया। तो आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए